हे मिस्टर मालिम इस here। मेरे हमनशी ड्रामे की लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, किस तरह से इस ड्रामे को कंक्लूड किया जाएगा। चूंकि अब ये ड्रामा एंडिंग के बिल्कुल करीब है, तो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इस ड्रामे को लेकर सिर्फ यही है कि इस ड्रामे का एंड क्या होगा। क्या यहाँ पर खजिस्ता जो है वो लास्ट एपिसोड में जाके हादी के साथ मिलने वाली है, या उसका फ्यूचर जुड़ा है यहाँ पर दरगजई के साथ, उसकी यादों में रहेगी। किस तरह से बनने वाला है इस ड्रामे का एंड, और लेटेस्ट एपिसोड के कौन से सीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। इस ड्रामे के अंदर सबसे हेटफुल कैरेक्टर कौन सा है। और मेरा आप लोगों से सवाल वो ये कि क्या डॉक्टर्स इस तरह की साजिशें प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं? क्या वो जब इतना पढ़ लिख जाते हैं कि आपने कभी देखा है उनको ये सब कुछ करते हुए? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करने वाला हूँ आज के वीडियो के अंदर। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन। पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहाँ पर करने वाला हूँ। वीडियो का जिस लगता है कि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन देना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे क्वेश्चन करो कि भैया क्या डॉक्टर्स को आपने कुछ ऐसा करते देखा है, तो मेरा जितने डॉक्टर्स के साथ इंट्रैक्शन हुआ है, जितना मैं जानता हूँ, या जो मेरे सर्कल में लोग MBBS कर रहे हैं या कर चुके हैं, मैंने एटलीस्ट उनको इस तरह की स्टुपिडिटीज़ करते हुए नहीं देखा जिस तरह की चीज़ें आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलती हैं। बहरहाल इस ड्रामे की बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं, जिसमें लेटेस्ट एपिसोड में खास तौर पे वो जो सीन था अमरोज़ का शानजे के साथ, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। मतलब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है उस सीन को बताने के कि मुझे कितना अच्छा लगा। बार बार उसकी वीडियो देख के फिर मैंने रिकॉर्ड किया, उसको स्टेटस पे लगाया ताकि मेरे लिए बड़ा इजी हो उसको दोबारा देखना। बहुत ही कमाल का ये सीन था, बहुत ही कमाल की एग्जीक्यूशन, और ख़ास तौर पे जिस तरह से मोमिना इकबाल ने यहाँ पर एक्ट कर छोड़ा ना एक पठानी का, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने अक्सर ड्रामों में देखा है कि यहाँ पर जवान औलाद को लोग डायरेक्टली कह देते हैं कि घर से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ। वैसे मैं रियलिटी में ये बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपकी जब औलाद बड़ी हो जाती है तो आप उनको समझा सकते हो, लेकिन अगर आप कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट पास कर दोगे कि जाके यहाँ से घर से दफ़ा हो जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, तो शायद औलाद को इतना फ़र्क ना पड़े। वो उस टाइम जवान होती है, उनका खून गर्म होता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में देखा गया कि पेरेंट्स ज़्यादा खुद सफ़र करते हैं। बच्चों को ना समझाने की, उनकी परवरिश करने की बस एक स्पेसिफिक उम्र होती है, जिसको मैं तो अपने अल्फाज में कहता हूँ कि 12 साल से पहले जितना आप बच्चे की अच्छी ग्रूमिंग कर सकते हो, जितना उसको मैच्योर, जितना उसको अपने अकॉर्डिंग अपने इन्फ्लुएंस में रख सकते हो आप रख लो। उसके बाद वो फिर सिर्फ वही करेंगे जो उन्होंने सीखा या जो वो लाइफ से परसीव करते हैं। तो कभी भी उनके ऊपर चीज़ें इम्पोज करने की कोशिश मत करो, सजेशंस दो, अपने आप को कूल रखो। जब आप ओवर एज हो जाते हो तो अपनी लाइफ को सबसे पीसफुल बनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि बहुत ज़्यादा बाल की खाल मत उतारो, लेट इट गो विद द फ्लो। इस रूल को अपनाओ। क्या खजिस्ता का हादी को रिजेक्ट करना अच्छी बात थी? देखें, अगर आप इसको ओपिनियन वाइज देखा जाए कि मतलब यहाँ पर उसको किसके साथ रहना चाहिए, तो डेफिनेटली हादी वाज बेस्ट ऑप्शन, ये मैंने लास्ट रिव्यू में कहा। लेकिन अगर हम ये देखें कि वो किस इलाके से आई है, जिस इलाके में जहाँ पर कोई भी कोई गलत काम या अच्छा काम करता है तो फेमस हो जाता है, तो ऐसे में खजिस्ता का हादी के साथ शादी कर लेना उसके इलाके में ये फेमस करेगा कि हाँ, यहाँ से लड़की पढ़ने के लिए गई थी और उसने फिर शहर के लड़के के साथ शादी कर ली, तो लोग फिर बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होंगे, अपनी बेटियों को बिल्कुल भी पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। तो खजिस्ता का यहाँ पर ये डिसीजन लेना बेस्ड ऑन हर एरिया था कि वो नहीं चाहती कि कल को कोई भी दूसरी खजिस्ता को पढ़ाई करने में दिक्कत हो। तो मुझे ये सीन काफ़ी अच्छा, काफ़ी सेंसिबल लगा, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि पर्सनली यहाँ पर जो खजिस्ता का डिसीजन है वो बहुत ज़बरदस्त है। लेटेस्ट एपिसोड में मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पर खजिस्ता और हादी के सीन से ज़्यादा अमरोज़ और शानजे के सीन देखने का बहुत मज़ा आया। वो सीन भी बहुत कमाल का था, जहाँ पर फाइनली अमरोज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी सौतन तो किसी भी सूरत में नहीं लेके आऊँगा। और फिर जिस तरह से आपको केमिस्ट्री दिखाई जाती है इस दो कैरेक्टर की, जो आपको हिडन वर्ड्स में चाय की प्याली के साथ एक बहुत ही रोमांटिक सीन दिखाया गया कि वो कहती है कि चाय अभी भी गर्म है, पी लीजिए। उसका डायरेक्टली कनेक्शन अपनी पर्सनालिटी के साथ था कि मैं आज भी आपके लिए वो फीलिंग्स रखती हूँ, वो मोहब्बत, वो चाहत रखती हूँ
क्या आप मुझे अपना सकते हैं, या सादा अल्फाज में आप मेरे क्लोज हो सकते हैं। तो जो एक दो करैक्टर का आपको मिलाप दिखाया गया, जिस तरह से फाइनली वो एक दूसरे को दोबारा से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली अब आपको इन दोनों की औलाद भी शायद इसी ड्रामे में देखने को मिले, तो मैंने पर्सनली इनको बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आई रियली लव देयर सीन। अगर हम बात करें कि इस ड्रामे के सबसे मोस्ट हेटफुल कैरेक्टर्स कौन से बन चुके हैं, पहले मैं कहता था कि आयमा भले इस तरह की स्टूपिडिटीज़ कर रही है, लेकिन चूंकि वो लुक वाइज बड़ी प्यारी है तो वो इतनी ज़्यादा विलेन टाइप लग नहीं रही। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद आई मस्ट से कि यहाँ पर अब तो मुझे भी नफरत होगी इस कैरेक्टर से, कि मतलब चाहे ब्यूटी आपके ऊपर जितनी मर्जी हो, आपकी जो करतूत होती है ना वो आपको बहुत ज़्यादा गंदा कर देती हैं, आपकी अट्रैक्शन को बिल्कुल फना कर देती हैं। तो ऐसे में आपने देखा कि यहाँ पर ये लड़की फिर भी बाज नहीं आ रही, इतना सब कुछ झेलने के बावजूद, इतनी ज़्यादा रिजेक्शन के बावजूद वो कंटिन्यूसली जब फोर्सली किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करोगे तो आपकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। अब वही काम कर रही है बार बार आयमा। यहाँ पर आप देखो उसने कितनी घटिया सजेशन दी हसन को, एक वो इंसान जो कि ऑलरेडी साइको है, हाफ साइको है, उसको ये कह रही है कि जाके इसकी लैब में जाकर इसकी इज्जत लूटो ताकि ये किसी को भी मुंह दिखाने के लायक न रहे। तो ये सारी प्लानिंग थी कि मतलब यहाँ पर वो सीन जिस टाइम वो खजिस्ता को बुलाता है, अच्छा पहले मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि शायद हसन ने कहीं छुप के खजिस्ता को लैब में बुलाना हो और पीछे से यहाँ पर हादी को भी लैब में भेजा जाएगा और फिर इन दोनों की वीडियो बना के वायरल कर दी जाएगी कि देखो सब लोग फंक्शंस में बिजी थे और ये यहाँ पर रंगरलियाँ मना रहे थे लैब के अंदर। कुछ इस तरह के एलिगेशन शायद इस पे लगाया जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आयमा ने उसको इस लेवल की सजेशन दी है कि वो लोग इतना एक्सट्रीम पे चले गए कि यहाँ पर किसी की इज्जत की भी परवाह ना करो और उसको लैब में लेकर जाके जो हरकत उसके साथ हसन कर रहा था, दैट वाज रियली मतलब बर्निंग। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। और वहाँ पर फिर आपको जिस तरह से हादी को वो हिट करते हुए दिखाया जाता है गिलास, उससे मज़ीद गुस्सा बढ़ गया। बेचारा एक तो इतना डिसेंट बॉय, इतना लविंग, उसको बार बार कभी कोई मसला पड़ जाता है, कभी उसको थप्पड़ कोई मार के चला जाता है, कभी उसका कोई गिरबान पकड़ लेता है, उसका गिलास मार दिया गया। सो खैर नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली ही गोना स्पीक अबाउट के यहाँ पर अपने बाप से ये कहेगा कि आपके नाम पर खजिस्ता को बुलाया गया था, आप इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें कि आपके नाम पर एक लड़की को क्यों बुलाया जा रहा था लैब में, कौन था। और फिर यहाँ पर जब आगे से पूछा जाएगा खजिस्ता से, बाप उसका पूछेगा कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी, हादी क्या कर रहा था, हादी को वो कैसे लग गया, तो वो फिर बताएगी कि मुझे बेसिकली आपके नाम पर बुलाया गया था और हसन ने मुझे ट्रोल किया। और हसन का नाम सुन के वो बड़ा हैरान होगा कि हसन मेरा बेटा क्या इस तरह की हरकत कर सकता है, इस लेवल पर भी जाके खेल सकता है। तो फिर इस चीज़ को जब फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा तो शायद ये बात भी सामने आगे जाके आए कि आयमा इसके पीछे थी, आयमा ने उसको ये सजेशन दी जिसकी वजह से उसने ये सारा कुछ किया। तो यहाँ पर शहरियार साहब भी जो बहुत ज़्यादा साइड ले रहे हैं अपनी भांजी भतीजी जो भी इसका रिलेशन है आयमा के साथ, हो सकता है कि आगे जाके ये उसके दिल से उतर जाए। एक सिचुएशन ये बन सकती है और दूसरी सिचुएशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि शायद लास्ट एपिसोड में कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जहाँ पर दोनों को कंपेल किया जाए कि हाँ हसन और आयमा ही एक दूसरे के लिए बेस्ट कपल हैं, इन दोनों की शादी करवा दी जाए। यानी कि दोनों जो टॉक्सिक कैरेक्टर्स हैं उनको लास्ट एपिसोड में जाके अगर ज़बरदस्ती शादी करते हुए दिखा देना ये लोग, तो कसम से ड्रामे का मज़ा दुबाला हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में बेसिकली होने क्या वाला है, ड्रामे की सिचुएशन को किस तरीके से कंक्लूड किया जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ से अब डेफिनेटली जाने वाली है खजिस्ता वापस अपने गाँव, पीछे से उसकी डेट वगैरह सब कुछ तय हो गया है और वो बड़ी खुश भी होगी कि चलो ठीक है, मैंने चूँकि इस रियलिटी को जब एक्सेप्ट कर लिया तो आई थिंक आई शुड फोकस ऑन माई वेडिंग रादर देन कि मैं यहाँ पर अब बैठ के हादी को सोचूं कि हाय काश मेरी उसी से शादी हो जाती। मेरा ये नसीब है, ये इंसान भी मेरे से बहुत प्यार करता है, भले इतना एजुकेटेड नहीं है, तो चलो इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ। इन दोनों के यानी कि खजिस्ता और आगे से दरकज़ई के शादी के बड़े अच्छे मनाजर दिखाए जाएंगे। एक इमोशनल कनेक्शन आप लोगों का बना दिया जाएगा दरकज़ई के साथ और उसके पीछे रीज़न ये है कि शादी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो बहराम नामी बंदा है, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, मेरी बहुत गट फीलिंग है कि ये शादी वाले दिन क्या करेगा, अटैक करेगा, वो भी दरकज़ई के ऊपर। दरकज़ई की खजिस्ता के साथ शादी उसको बिल्कुल भी कबूल नहीं होगी। आप मान लो कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था खजिस्ता में, पहले हाथ भी मांग चुका है, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर दरकज़ई का सफाया कर दिया जाए
तो मेरा रास्ता खजिस्ता के लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब चूंकि वो वैसे भी डॉक्टर बन चुकी है तो मैं इसको अपने घर में रखूं, इनकी लड़की को भी अपने पास लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ से हमारी लड़की भी ये शानजे जो है वो लेकर जा चुके हैं। तो उसकी ये प्लानिंग जिसकी वजह से उसको दिखाया जाएगा टारगेट किलिंग करते हुए, वो भी यहाँ पर दरकज़ई की, और दरकज़ई शादी वाले दिन दम तोड़ जाएगा। अब दरकज़ई की जो मौत होगी वो इस ड्रामे के अंदर ठीक ठाक ट्विस्ट लेके आएगी, अच्छा खासा तमाशा लेकर आएगी कि एक वो इंसान जो कि यहाँ पर बेचारा इतने साल इंतज़ार करता रहा खजिस्ता के साथ शादी करने के लिए, और शायद शादी के टाइम उसकी डेथ होगी। उसके डेथ के सीन्स के बाद आपको दिखाया जाएगा खजिस्ता बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हादी को ये लगता है कि खजिस्ता ने शादी कर ली। हादी बेचारा अलग तड़प रहा है, खजिस्ता यहाँ पर अलग तड़प रही है, क्योंकि उसके पास तो अब कोई भी नहीं। फिर यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि अमरोज़ लाला और ख़ास तौर पे जो उनके दादाजी हैं ये मिल के दरकज़ई के नाम का एक हॉस्पिटल बनाएंगे, या ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को जो इन्होंने जगह एलोकेट की है उसमें से कोई जगह हॉस्पिटल के लिए मुख्तस कर दें, और वहाँ पर जब हॉस्पिटल बने दरकज़ई के नाम से तो उस हॉस्पिटल के अंदर फिर ये लड़की अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम दें। कुछ टाइम दिखाया जा सकता है 1 साल बाद या 2 साल बाद, जब कंटिन्यूसली हादी जो है वो बिल्कुल मजनू हो चुका है खजिस्ता में, और यहाँ पर वो हर वक्त उसी का नाम ले रहा है। तो हादी के पेरेंट्स ये कहेंगे कि मतलब यहाँ पर हम क्यों ना उस लड़की के लिए रिश्ता मांग ही लें, उस लड़की के लिए हाथ मांग ही लें, हम अपनी अना को तोड़ ही दें। तो हादी ये कहेगा कि अब उसकी शादी हो चुकी है, खैर अब तो उसके 1-2 बच्चे भी होंगे, अब आप लोगों को ख्याल आया मेरी मोहब्बत का, जब ये चीज़ पॉसिबल थी तब आप लोगों ने नहीं किया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शायद आपको दिखाया जाए कि हादी को अंदर से फीलिंग आए कि मुझे एक दफ़ा ज़रूर जाना चाहिए और खजिस्ता से मिलना चाहिए, देखना चाहिए कि वो किस हालात में है। तो वहाँ पर आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जा सकता है कि हादी जो है वो खजिस्ता के गांव में आए और यहाँ पर आकर देखे सबसे पहले तो दरकज़ई के नाम से हॉस्पिटल, जो कि देख के बड़ा हैरान होगा कि ये वो इंसान जो कि बिल्कुल इस चीज़ के ख़िलाफ़ था कैसे अपने नाम से हॉस्पिटल बना सकता है। फिर जब उसके अंदर जाएगा वहाँ पर देखेगा खजिस्ता को काम करते हुए, तो ही विल बी शॉक्ड कि मतलब यहाँ पर तो खजिस्ता काम कर रही है। और फिर उससे मिलकर जब बात करने की कोशिश करेगा तो पता चलेगी उसको सारी कहानी के दरकज़ई तो कब का मर चुका है, शादी वाले दिन ये सिनेरियो बन गया था। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा एक बड़ी अच्छी मॉरल सपोर्ट अगेन हादी की खजिस्ता के लिए, और फिर अपनी फैमिली को वो लेकर आएगा। फिर भी इन लोगों का थोड़ा सा मसला दिखाया जाएगा, इसके घर वाले शायद एग्री ना हो कि भाई हम लोग इस तरह से शहर में बच्ची नहीं ब्याएंगे, और वहाँ से हादी की तरफ से तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन खजिस्ता की तरफ से फिर भी चैलेंज हो सकता है। लेकिन अमरोज़ लाला यहाँ पर बड़ा अच्छा किरदार निभाएगा, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से जानता है हादी को, तो वो इस चीज़ की गवाही देगा कि हाँ मैं उस लड़के से मिल चुका हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है, और खजिस्ता भी चूँकि उसकी बहुत तारीफ़ें कर रही है तो हमें इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इस तरह से आपको दिखाया जा सकता है कि ड्रामे की लास्ट एपिसोड में हादी की और खजिस्ता की शादी होगी, और ये जो कपल है जिसको आप जोड़ने के लिए बहुत बेताब हो, ये लास्ट एपिसोड में जाके 100% आई बिलीव के मिल जाएगा। अमरोज़ की भी औलाद दिखाई जाएगी, और लास्ट में अगर थोड़ा सा स्पाइस ऐड करना है, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर आयमा की और हसन की भी शादी दिखा दी जाए तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मेरे हमनशी ड्रामे का एंड कुछ इस तरह से होने वाला है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है ड्रामे की स्टोरी किस तरह से चलेगी, क्या चेंजिंग्स आ सकती हैं, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया बहुत ही कमाल का एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस जो कि मेरे हमसफ़र ड्रामे के ऊपर है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।